Hey dear student, once again welcome to everyone on our channel Sudhakar Sir Classes. This is Vipin here. Okay. अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ. थंबनेल देखकर तो आप सब जान ही गए होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं. तो क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के मटेरियल्स भी आपको जल्दी ही इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. मिड ऑफ अक्टूबर यानी कि 15 और 16 अक्टूबर से मैं इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, बीएसटी, और सबसे मेन फोकस तो मेरा अकाउंटेंसी पर रहेगा. इन सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके सारे के सारे मटेरियल्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है. ठीक. तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का इस वीडियो में. बाकी मैक्रो, आईईडी और बीएसटी का डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. तो अकाउंटेंसी में आप सबको पता है कि जो हमारा पहला चैप्टर था एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इस बार 2022 और 2023 का जो ये आपका ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, इसमें ये आपका चैप्टर नहीं है, ये कट हो चुका है. इसके बाद आप सबको पता है कि पार्टनरशिप, जिसका वेटेज बढ़ गया है और हर बार भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है. तो पार्टनरशिप आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस बार 36 मार्क्स के होंगे. कितने मार्क्स का होगा? 36 मार्क्स का. 10 मार्क्स का एनपीओ रहता था लेकिन वो कट गया, तो उसका जो भी मार्क्स था वो पार्टनरशिप्स में और शेयर कैपिटल में चला गया. तो 36 मार्क्स के आपके पार्टनरशिप रहेंगे. और पार्टनरशिप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 2 आपका सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं बेसिक कंसेप्ट. इसके बाद एडमिशन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया है या कोई पार्टनर मर गया, रिटायरमेंट एंड डेथ. और उसके बाद जो लास्ट केस होता है पार्टनरशिप का वो होता है डी सॉल्यूशन, जब फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाती है. तो ये आपका 4 केसेस है, सॉरी 4 केसेस मैं कह रहा हूँ, 4 चैप्टर है. चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5. ठीक. ये चारों चैप्टर्स पार्टनरशिप से ही रिलेटेड हैं, पार्टनरशिप पर्टिकुलर चीज़ से ही रिलेटेड है और 36 मार्क्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं. एनपीओ आपको पता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शंस के क्या कहते हैं, बहुत सारे उसके एडजस्टमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब सीखते थे. लेकिन इस बार ये है नहीं बोर्ड में, तो इस पर हम लोग वर्क नहीं करेंगे. हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वर्क करना पार्टनरशिप से, बेसिक कंसेप्ट. आफ्टर देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ओके, लास्ट 5th. तो ये आपके पार्टनरशिप का था, जहाँ से 30 मार्क्स होंगे. अब आगे देखते हैं. इसके बाद आपके आ जाएगा कंपनी अकाउंट. सेकंड आपका जो पार्ट है, सेकंड जो आपकी बुक आप लोग देखते हैं वो आपकी है कंपनी अकाउंट. ओके. कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड चीज़ हम इसमें कवर करते हैं. ठीक. और कंपनी अकाउंट में आपका आ जाता है सबसे पहले क्या? सबसे पहले आपका आता है शेयर कैपिटल. और इसके बाद शेयर कैपिटल के बाद आपका क्या आ जाता है? डिवेंचर. शेयर कैपिटल और डिवेंचर. और डिवेंचर में भी आपको पता होगा इशू ऑफ डिवेंचर केवल है, होता तो 2 है, एक इशू ऑफ डिवेंचर और एक आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. ठीक. इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. लेकिन जो ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है ये भी इस बार के सिलेबस में नहीं है. इशू ऑफ डिवेंचर तो है लेकिन ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इस बार के सिलेबस में नहीं है. ठीक. तो ये नहीं है तो हम इसे कवर नहीं करेंगे, हम लोग केवल इशू पे ही ध्यान देंगे. ओके. तो कंपनी लॉ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. मैं एक बार आपको बता दूं कितने मार्क्स यहाँ से आते हैं, जस्ट वेट. ठीक. यहाँ पे आपके 20 मार्क्स होंगे. ठीक. मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 22 24 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम 20 मान के चलते हैं कंपनी लॉ से, शेयर कैपिटल से और डिवेंचर से. हर बार बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं. और डिवेंचर में भी 2 होता है, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. रिडम्पशन से क्वेश्चन नहीं होंगे. ठीक है ना. ठीक. तो अभी देखते हैं आगे. तो यहाँ पे आपको 56 मार्क्स मैंने बता दिए. अब जो हमारा बचा 24 मार्क्स वो कहाँ से होना है देख लेते हैं. अब इसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. अब आप कंपनी की बात करो चाहे फर्म की बात करो, सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात हो रहा है. जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है और जो बैलेंस शीट होता है इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है वो बिजनेस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस बताता है,
और जो बैलेंस शीट होता है वो बिजनेस को करंट ईयर की क्या बताता है, पोजीशन बताता है, इसलिए इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रोसीजर का एंड प्रोडक्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको? एंड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंड प्रोडक्ट, क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनता है और इसको बनाने के बाद ही बिजनेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारी करंट ईयर पोजीशन और परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी का। क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट होता है, जो कि पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, वो देखेंगे। ये भी दोनों दोनों प्रिस्क्राइब हैं, ठीक है ना। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। एक आपका क्या होता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और एक आपका होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक आपका होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, इन्हीं स्टेटमेंट को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस से, और उनका कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, ठीक। तो ये भी आपके दो टॉपिक्स हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे? पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट और कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट और कौन कौन से हेडिंग, कौन कौन से सब हेडिंग और कैसे प्रिपेयर होता है, ये चीज़ें। इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे दो बेसिस पे, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट के बेसिस पे और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। ये चीज़ें भी देखेंगे और आप ये कह सकते हो कि यहाँ से भी आपके 8-10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अभी इसमें एक चीज़ बची है और आपका है रेशियो एनालिसिस। इसके बाद आपका आता है क्या? इसके बाद आपका आ जाता है रेशियो, रेशियो एनालिसिस आता है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे आपका आ जाता है रेशियो एनालिसिस। ये इतने पोर्शन से आप कह सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? ये इतने पोर्शन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 12 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और एक चीज बता दें, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का वेटेज इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब आपका वाइवा होता है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है स्कूल्स में, तो वहाँ पे जो आपका 12 नंबर का पेपर होता है, उन 12 नंबर के पेपर्स में से यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव और रेशियो एनालिसिस से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। और रेशियो एनालिसिस वगैरह तो बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ तैयार रहिए 15 अक्टूबर से यहाँ पे क्लास 12 कॉमर्स के मटेरियल्स के लिए, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आईईडी हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे अकाउंट्स हो, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। तो आप लोग देखिए 68 मार्क्स का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब सबसे लास्ट में जो हमारा आ जाता है वो हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितनी भी कंपनियां होती हैं, सारी कंपनियों के लिए मस्ट होता है कि वो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें कि कहाँ से कैश इनफ्लो हो रहा है और कहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, तीन एक्टिविटीज के बेसिस पे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो 12 नंबर का बोर्ड में ये भी रहता है, कैश फ्लो भी 12 नंबर का, ये भी रहता है आपका क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 12 नंबर का रहता है, ठीक। ये याद रखिएगा। केवल वन पर्सन कंपनी जो होती है ओपीसी, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। बाकी सारी कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। मैंने बताया 12 नंबर का आता है। इसमें हम क्या देखते हैं? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कितनी एक्टिविटीज पे? तीन एक्टिविटीज पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ कहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है? कैश। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा? दूसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ पे आपका कैश इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है? इसके बाद तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया क्लास 12 अकाउंटेंसी का सिलेबस, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी का सिलेबस और बीएसटी का सिलेबस भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा इतना ही पर्पस था, आपको इस चीज़ से अवेयर कराना कि 15 अक्टूबर से आपको यहाँ पे सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, और बीच बीच में लाइव क्लासेस भी कंडक्ट की जाएगी जहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और जब भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको उन चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा पहले ही, ओके। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास 12 कॉमर्स के वीडियोज़ आपको बहुत जल्द ही इस चैनल पर मिलने वाले हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से। और 15 अक्टूबर को तो पहला क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी का वीडियो में डालूंगा।
बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनर का, और इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो डालूंगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो कि पहला चैप्टर है उसका। ठीक, तो आप लोग प्लीज इस पर्टिकुलर चैनल के साथ बने रहिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। और आई स्वेयर, आई गारंटी कि आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जामिनेशंस में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते